भरा था स्टेडियम। सामने बैठकर देख रहे थे गौतम गंभीर। तभी विराट के पास पहुंच गए नवीन उल हक। बोले, भाई माफ कर दो। विराट कोहली ने दिखाया बड़ा दिल। मुस्कुराते हुए नवीन उल हक को लगाया गले। खचाखच भरा स्टेडियम खड़ा होकर मचाने लगा शोर। विराट कोहली के फैन नवीन उल हक को देखकर करने लगे हूटिंग। तभी मैदान से विराट कोहली ने अपने फैंस को कराया चुप। खत्म हो गई दुश्मनी। भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच के दौरान जो हुआ, उस मैच में ऐसे मोड़ आए जिसकी कल्पना ना तो विराट कोहली के फैन ने कभी की थी और ना ही गौतम गंभीर के चाहने वालों ने और ना ही नवीन उल हक ने। जहां टीम इंडिया ने जीतकर रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी, वहीं विश्व कप 2023 में बुधवार की रात जैसे ही भारतीय बल्लेबाज अफगानिस्तान की गेंदबाजी आक्रमण पर पूरी तरह हावी हो गए, क्रिकेट फैन को एक दिल छू लेने वाला नजारा नजर आया। अरुण जेटली स्टेडियम के अपने होम ग्राउंड पर भारतीय स्टार विराट कोहली ने मैच के दौरान अफगानिस्तान के गेंदबाज नवीन उल हक को गर्मजोशी से गले लगाया। ये क्षण दिलचस्प था क्योंकि कुछ महीने पहले इंडियन प्रीमियर लीग मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच तगड़ी बहस हो गई थी। इतना ही नहीं, इसके बाद नवीन को अक्सर विराट की हूटिंग का शिकार होना पड़ता था। अब विराट कोहली और नवीन उल हक के सुलह का ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग दोनों ही खिलाड़ियों की खेल भावना की सराहना कर रहे हैं। ईशान किशन के रूप में 156 रन पर भारत का पहला विकेट गिरने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए। ऐसे में अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने बॉल नवीन उल हक को थमा दी और दर्शक कोहली कोहली का नारा लगाने लगे। नवीन की एक गेंद खेलकर विराट कोहली ने सिंगल चुराया। इस दौरान नवीन ने रन भाग रहे विराट को रास्ता नहीं दिया और अपनी जगह पर ही खड़े हो गए। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे के कंधे को थपथपाया और कोहली ने भी बड़ा दिल दिखाया और पुरानी बातों को भूलते हुए उन्हें मुस्कुराकर अंगूठा दिखाया। इसके बाद विराट ने फैंस की ओर इशारा करके नवीन के खिलाफ नारेबाजी बंद करने का भी निवेदन किया। बात 5 महीने पहले की है, जब आईपीएल भारत में धूम मचा रहा था। इस दौरान की एक घटना ने गुमनाम खिलाड़ी को वर्ल्ड क्रिकेट पे एक पहचान दे दी और ऐसी पहचान दी जो मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सुर्खियां बटोरने लगा। उस मामले में उस खिलाड़ी का नाम तो बहुत हुआ, लेकिन बदनामी भी हद से ज्यादा हो गई। जहां वो खेलने जाता था, उसे कोहली के समर्थक बुरी तरह ट्रोल करते थे। दरअसल लखनऊ में आईपीएल के मैच में विराट कोहली और गौतम गंभीर की टसल एक बार फिर देखने को मिली। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। 5 मिनट तक तीखी नोकझोंक होती रही। मामला इतना बढ़ गया कि एलएसजी के कप्तान केएल राहुल और सीनियर खिलाड़ी अमित मिश्रा को बीच बचाव करना पड़ा। इसके बाद भी कोहली और गंभीर एक दूसरे से नाराज दिखे। इससे पहले 2013 में भी दोनों में तीखी बहस हुई थी। मैच के दौरान विराट ने जूता दिखाकर नवीन उल हक पर स्लेजिंग भी की थी। इस विवाद के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर और आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली पर आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया गया। एलएसजी के गेंदबाज नवीन उल हक पर भी मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया। कोहली और नवीन ने अपनी गलती मान ली थी। दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट होने लगी। उस समय विराट कोहली ने लिखा था, ना तथ्य ना ही सत्य। विराट ने मैच के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। इसे सफाई के तौर पर देखा गया। लिखा, जो भी कुछ हम सुनते हैं वो विचार होते हैं, तथ्य नहीं। हम जो भी कुछ देखते हैं वो एक दृष्टिहीन है, सत्य नहीं। इसके नीचे मार्कस ऑरेलियस का नाम लिखा था। नवीन ने भी लिखा था, आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। मैच के बाद नवीन उल हक ने भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, आपको वही मिलता है जो डिजर्व करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होता है। इसे भी उस नोक-झोंक से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। बहरहाल विराट कोहली और नवीन उल हक का विवाद तो खत्म हो गया, लेकिन क्या विराट कोहली गौतम गंभीर को भी नवीन उल हक की तरह माफ कर देंगे? क्योंकि इस विवाद में विराट कोहली, नवीन उल हक और गौतम गंभीर तीनों का नाम सामने आया था। आईपीएल में मैच के दौरान झगड़े की 3 सबसे बड़ी वजह थी। लखनऊ की टीम बल्लेबाजी कर रही थी। मैच का चौथा ओवर था। कृणाल पांड्या और आयुष पदोनी बल्लेबाजी कर रहे थे। ग्लेन मैक्सवेल की तीसरी गेंद पर पांड्या ने लॉन्ग पर शॉट मारा। उधर विराट ने कैच लपक लिया। इसका जश्न मनाते हुए विराट ने स्टैंड्स की तरफ देखकर अपना सीना ठोका। इसके बाद मुंह पर उंगली रखकर इशारा किया। डगआउट में बैठे गौतम ये सब देख रहे थे। 16वें ओवर के बाद विराट स्टंप के पीछे दौड़ते हुए आए और नवीन को देखकर कुछ इशारा किया। इस पर नवीन उल हक भी उनके करीब आ गए और दोनों में बहस शुरू हो गई। इस बीच विराट ने अपने जूते की तरफ इशारा किया और उससे मिट्टी निकाली। बाकी खिलाड़ियों ने बीच बचाव की कोशिश की तो कोहली और अमित मिश्रा के बीच बहस हो गई। आरसीबी के दिनेश कार्तिक और अंपायर ने आकर दोनों को अलग किया। मैच खत्म होने के बाद लखनऊ और बेंगलुरु के खिलाड़ी जब हाथ मिला रहे थे, इस दौरान नवीन उल हक और विराट कोहली के बीच बहस शुरू हो गई। आरसीबी के खिलाड़ी विराट को लेकर चले गए। विराट फिर लखनऊ के ऑलराउंडर काइल मेयर्स के साथ बातचीत करने लगे। तभी गंभीर आकर मेयर्स को अपने साथ लेकर जाने लगे। उसी दौरान गंभीर कुछ कहने लगे। कोहली ने जवाब दिया। बहस बढ़ गई और दोनों खिलाड़ी भिड़ गए। अंपायर और सीनियर्स खिलाड़ी अमित मिश्रा और लखनऊ कोचिंग स्टाफ के सदस्य विजय दहिया ने बीच बचाव किया। फिर 10 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स ने सीजन के 15वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
बेंगलुरु को उसके घर में जाकर हराया। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर आरसीबी ने 212 रन बनाए। मैच की आखिरी गेंद पर लखनऊ ने लक्ष्य हासिल कर लिया था। इस जीत के बाद लखनऊ के मेंटोर गौतम गंभीर ने आरसीबी के फैंस की तरफ मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। 10 साल पहले यानी 2013 में हुए आईपीएल के छोटे सीजन के मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच ग्राउंड पर नोकझोंक हुई थी। तब विराट कोहली आरसीबी के थे, जबकि गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान होते थे। इतना विवाद के बाद आपको क्या लगता है, विराट कोहली गौतम गंभीर को माफ कर देंगे या नहीं? ये सवाल हम आपसे दोबारा पूछ रहे हैं क्योंकि इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा गौतम गंभीर को परेशानी होती है, खासकर ऐसे मौके पर जब कहीं मैच होता है और गौतम गंभीर उस मैच में स्टेडियम के आसपास दिखाई देते हैं तो दर्शक विराट कोहली का नाम चिल्लाने लगते हैं। इसकी भी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। मैच की बात करें तो अफगानिस्तान ने भारत के सामने 273 रनों का लक्ष्य रखा था। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने 131 रन की शानदार पारी खेलकर भारत को 90 गेंद पहले 8 विकेट से जीत दिला दी। विराट कोहली ने 56 गेंदों में 55 रन की नाबाद पारी खेली और अंतिम चौका जड़कर मैच अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शनिवार को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान रोमांचक मुकाबले से पहले यह भारत की जीत है। 273 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के ओपनर रोहित शर्मा और ईशान किशन ने 156 रनों की मजबूत साझेदारी के साथ शुरुआत। ईशान किशन 50 रन से ठीक पहले आउट हो गए। विराट कोहली ने आकर सुनिश्चित किया कि काम पूरा हो जाए। अफगानिस्तान के खिलाफ शतक जड़कर रोहित शर्मा आईसीसी विश्व कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी ठोकने वाले खिलाड़ी बन गए। इस दौरान उन्होंने और भी कई कीर्तिमान स्थापित किए। नवीन उल हक ने मैच के बाद कहा कि मेरे और विराट कोहली के बीच जो मैदान पर हुआ वो अंदर की बात थी। मैदान के बाहर हमारे बीच कोई विवाद नहीं था। लोगों और मीडिया ने इसे बड़ा बना दिया। उन्हें अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसे मामलों की जरूरत होती है। कोहली ने उन्हें बीती बातों को पीछे छोड़ने के लिए कहा। कोहली ने मुझे कहा कि हमें उन बातों को पीछे छोड़ना चाहिए। मैंने भी जवाब दिया, हाँ, ये बातें सब खत्म हो गई।